गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम प्रीति और मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग बिल्कुल मॉर्निंग से हो रही है। आज मैं सुबह 4 बजे उठी थी, फिर थोड़ा थोड़ा जल्दी से घर का काम ख़त्म करा, वही जो झाड़ू पोछी वगैरह का होता है, मंदिर साफ़ करा। और उसके बाद सबसे पहले मैं नहा के, और मेरी आँखें भी सूजी सूजी हो रही है आज, क्योंकि रात भी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद में देखो कितना अंधेरा है अभी भी, तो मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मुझे जाना था मंदिर। और आज शिवरात्रि है, सभी को पता है, सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं जा रही थी मंदिर। कहने को तो मंदिर जस्ट देखिए दिख रहा होगा आपको, ये रस जस्ट सोसाइटी के बराबर में ही है, लेकिन क्योंकि जब कोई फेस्टिवल होता है, खासकर शिवरात्रि होती है, तो ना जल चढ़ाने के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो क्योंकि कल अर्जुन का एग्ज़ाम है, उसे मुझे पढ़ाना भी है, तो मैं बहुत लेट नहीं जा सकती थी कि मैं 10 बजे जाऊँ, क्योंकि मैं 10 बजे आती तो मुझे बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता, कम से कम 3 घंटे। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही चली जाती हूँ। देखिए बिल्कुल सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरा है, दिन भी अभी नहीं निकला है। तो सुबह सुबह जाऊँगी तो सोचा कि आगे लाइन में लग जाऊँगी और जल्दी से पूजा हो जाएगी। तो मैं इसीलिए सारा काम करते 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 मैं 6 बजे के आसपास मतलब तैयार होकर नीचे आ गई। और जब यहाँ के देखा तो ऑलरेडी यहाँ पे इतनी लंबी 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन में लग गई अपनी टर्न के लिए। और ये देखिए मार्केट भी अभी नहीं खुला है, बस 1-2 चाय की शॉप्स ही खुली हैं, क्योंकि मार्केट तो लेट ही खुलता है 8 बजे के आसपास। तो ये देख रहे हो आप लोग, 6 बजे आने के बाद भी यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है, जबकि मंदिर ही 5:30 बजे खुला। मंदिर से तो शायद पहले खुल गया था, लेकिन एंट्री नहीं थी, क्योंकि साफ़ सफाई होती है मंदिर की। तो इतनी लंबी लाइन थी, मुझे उसमें खड़ा रहना पड़ा। और यहाँ पे अपना जो लोग डेली रूटीन का अपना काम करते हैं, दूध वगैरह की, क्योंकि ना दूध वगैरह की शॉप तो जल्दी ही खुल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब लाइन में ही लग गई थी बहुत देर तक। बहुत भी हो रही थी, कोई था नहीं साथ में एक्चुअली। और देखना मेरा फेस कैसे स्वेलिंग सी लग रही है, क्योंकि मैं जस्ट ना फटाफट से उठी हूँ ना, और फटाफट से काम करा। और चेहरे पे एक्चुअली मेरी काजल भी नहीं मिल रही है। जब मैं काजल नहीं लगाती ना आँखों में, तो आँखें ना ऐसी स्वेलिंग सी आती है। और स्वेलिंग भी होगी क्योंकि बिल्कुल भी 3 से 4 घंटे की नींद मुझे राहत मिली थी। तो ये देखो धीरे धीरे लाइन में बढ़ते बढ़ते हम थोड़ा सा तो आगे आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मंदिर तो और भी है, लेकिन हमारी सोसाइटी के जस्ट बराबर में यही है। पता लगा किसी और मंदिर में भी जाएं, वहाँ भी इतनी लंबी लाइन लगी हो तो क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं खड़े बोर हो जा रही थी, बस अपने टर्न का वेट कर रही थी कि कब मेरी टर्न आएगी। लाइन बहुत स्लोली चल रही थी, क्योंकि जहाँ जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, वहाँ पे बहुत देर तक लोग पता नहीं पूजा करते ही रहते हैं। लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ना सबकी टर्न आनी चाहिए। बोलते तो हैं पंडित जी, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, बहुत देर तक के लिए वहीं पे करने लगते हैं पूजा। तो देख रहे हो आप लोग, मैं कितना आगे आ गई और कितना पीछे थी पहले। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ लोग पता नहीं कैसे डायरेक्टली वहाँ पे जा रहे थे विदाउट लाइन। हम लोग तो इतने टाइम से लाइन में लगे हुए थे, कुछ लोग साइड में से पता नहीं कैसे जा रहे थे, कौन सी जान पहचान थी उनकी मंदिर में, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बढ़ते मैं लाइन में काफ़ी आगे आ गई। तो एक शॉप ही खुली हुई थी अभी सुबह, ये पराठे वाली शॉप। यहाँ पे पता नहीं कैमरे में क्या हो रहा था, इतना ब्लर क्यों आ रहा था, आई डोंट नो। ये तो कैमरा शायद साफ़ नहीं होगा। तो यहाँ पे सुबह फूल वाले भी अपने फूल सेल कर रहे हैं। मैंने तो कल ही रात पूजा का जितना भी सामान था सब ले लिया था, फूल वगैरह जो भी चढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, तो सब मैंने तो पहले ही अरेंज करके रख लिया था। तो ये लोग अपनी सुबह ये तो डेली ही आते हैं फूल वाले यहाँ पर भैया, क्योंकि मंदिर है तो बिल्कुल बराबर में है सोसाइटी के हमारे मंदिर। आपने पहले भी देखा होगा वीडियोस में। तो पता नहीं आज कैमरा इतना ब्लर क्यों मुझे दिख रहा था, मेरी वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी। ऊपर से मेरा फेस कितना अजीब सा लग रहा था वीडियो में, बिल्कुल स्वेलिंग सी आ रही थी चेहरे पे। तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक लाइन में लगने के बाद मैं अब बिल्कुल मंदिर के गेट की तरफ टर्न कर चुकी हूँ। और ये आप देख रहे हो पीछे कितनी लंबी लाइन है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो इतनी ही लंबी लाइन में मैं लगी हुई थी, और मैं बिल्कुल पीछे से ही लगी थी। तो मैं तो बढ़ते आगे आ गई काफ़ी। और बस अब मंदिर के पास ही हम जस्ट पहुँच चुके हैं बिल्कुल। ये देखो आप लोग,
बिल्कुल मंदिर के पास है, लेकिन फिर भी इतनी लंबी लाइन अभी है जिसको हमें अभी मतलब करना है धीरे धीरे पार। तो ये देख रहे हो आप लोग कि जब मैं आई थी तो कितना अंधेरा हो रहा था, दिन भी नहीं निकला था। और ये जस्ट बराबर में हमारी सोसाइटी है, और जब हम आए थे तो कितना अंधेरा हो रहा था, और अब आप देखो तो कितना मतलब अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना दिन ही निकल गया है। तो मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था मॉर्निंग में लाइन में खड़े हुए, और अगर मैं लेट जाती ना तो ये 1 घंटे से 3 घंटे हो जाते। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह जल्दी काम ख़त्म करके आई थी सारा। और घर पे भी पूजा मैं बाद में ही करूँगी, जाके सब मंदिर वगैरह साफ़ कर दिया था। उसके बाद बिल्कुल अब हम मंदिर के बिल्कुल एंट्री ही करने ही वाले क्या हैं, कर ही गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं दिखाऊँ, उधर केले के पेड़ हैं, यहाँ भी लोग दीपक वगैरह जलाते हैं। तो ये रहा मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है, ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। और ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पे भी कितनी लंबी, अभी इस लाइन को भी पार करके हमें जाना है। ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। हरे कृष्णा श्री राधा रानी का, श्री कृष्ण राधा का मंदिर के नाम से है ये, लेकिन अंदर तो सारे भगवान जी होते हैं। तो बस बिल्कुल अब हम गेट पे एंट्री कर चुके हैं, और ये देखिए अब बिल्कुल अंदर आ गई हूँ मैं। और जैसे मेरे लेफ़्ट साइड अगर आप देखें तो इधर की तरफ ही शिवलिंग है, वहीं पे जल चढ़ता है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ शायद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और उसके बाद मैंने जल चढ़ाने के बाद मंदिर में अंदर की तरफ भी आ गई। तो अंदर की तरफ मैं आपको सारे भगवान के दर्शन करा देती हूँ। गणेश जी इधर, श्री राम है, लक्ष्मण जी हैं, सीता माता है, और इधर भी मतलब सारे भगवान जी के आपको दर्शन करा देती हूँ। तो ये मंदिर के अंदर क्या है, श्री लक्ष्मी नारायण ये अंदर की मतलब शिवलिंग बाहर की साइड, मतलब बाहर तो नहीं, मंदिर में साइड अलग से पोर्शन है, वहाँ पे है। ये अंदर सारे जो अंदर का हॉल है वहाँ पे सारे भगवान जी हैं। यहाँ पे ये देखिए भोले बाबा और माँ पार्वती की मूर्ति है यहाँ पे ये। और उसके बाद राधा श्री कृष्ण जी की, और उसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे माता रानी के दर्शन। यहाँ पे माता रानी की मूर्ति है। और इसके बाद मुझे मेरे भगवान जी का नाम नहीं पता है। उसके बाद यहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति है, और उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति है। तो ये मैंने आपको अंदर सारे मंदिर के दर्शन आपको करा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल रहा था। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, और एक तरफ इधर की तरफ ना शनिदेव की मूर्ति है। इधर शनिवार के दिन तेल वगैरह चढ़ाया जाता है, दीपक जलाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। इन भगवान जी के मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन दर्शन तो आपको करा ही देते हैं। तो उसके बाद ये हैं शनिदेव जी, तो इनके आप दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद मैं मंदिर से वापस चल दी घर की तरफ। तो ये था देखिए शिवलिंग जहाँ पे जल चढ़ रहा था, कितना भीड़ था। तो वहाँ पे वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे जल भी चढ़ाना था, वो देर तक रुकने भी नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ पे भी दीपक जला रहे थे लोग, यहाँ पे भी दीपक जलते हैं। उसके बाद हम चल दिए अपने घर को, मेरा जल चढ़ चुका था। और अब मैं अपनी सोसाइटी के अंदर आ गई, मैं घर जा रही थी। और घर पे जाके मुझे थोड़ा सा काम करना था, बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। बस मुझे अपनी बैल्कनी जो इसमें प्लांट्स हैं उसको साफ़ करना है। वो वाली मैंने इसलिए साफ़ नहीं करी क्योंकि वहाँ पे मैं कबूतर को फीड कराती हूँ पहले, कबूतर को दाने वगैरह डालती हूँ, तो उसके बाद ना गंदा हो जाता है वहाँ पे। तो पहले मैं उनको दाने डालूंगी, उसके बाद मैं साफ़ करूँगी। तो बस वही बैल्कनी छोड़ दी थी, बाकी मेरा सारा साफ़ हो चुका था। तो बस घर जाके मुझे चाय बनानी है, चाय पीनी है, फिर अर्जुन उठ जाएगा, अर्जुन को मिलाना है, उसको पढ़ाना है। बाकी मेरा तो व्रत है। बाकी कल मेरी दाल मैंने बनाई थी रात में, तो हम लोगों ने नहीं खा पाए थे ज़्यादा, तो वो दाल बच गई थी, उसी को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने आके अपने कबूतर को फीड कराया। तो ये देखिए कैसे मतलब सारे कबूतर को मैंने फीड करा दिया, कितने मस्त होके खा रहे हैं। इनको खिलाने के बाद ना सच में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। मैं सच बता रही हूँ, आप लोग के पास भी अगर ऐसे कोई पक्षी है तो आप खिला सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। और
किसी को अगर आप खिला देते हो, किसी की भूख शांत होती है। देखो बहुत लोग हैं, सबका हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं। अब मैं अपने मंदिर में भी आपको भोले बाबा की, माँ पार्वती की, श्री गणेश जी की, सबकी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा की। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैंने घर आके भी अपनी पूजा कर, उसके बाद घर के सारे काम जो बचे थे वो भी करने के बाद, घर पे पूजा करने के बाद में मैंने अपने लिए एक चाय बनाई। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी आज, मैं फटाफट से नहाने के बाद ऐसी ना नीचे चली गई थी। कॉटन की कुर्ती पहन के, मैंने कोई स्वेटर भी नहीं पहना, जल्दबाजी में ध्यान नहीं करा। उसके बाद मैं घर आई, थोड़ा काम करा क्योंकि काम नहीं छोड़ सकती थी, फिर आलस आ जाता। तो उसके बाद मैं काम करने के बाद ही मैं चाय बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे बनाई फिर अपने लिए चाय। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।